क्रिकेट का बिगल बच गया। T20 वर्ल्ड कप के लिए क्रिकेट दंगल का आगाज हो गया। इवेंट के पहले मैच में पाकिस्तान और नीदरलैंड मध्य मुकाबिल। नीदरलैंड की 8 विकेटों के नुकसान पर बैटिंग जारी। कौमी टीम ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं, बारिश की वजह से कंडीशन बॉलिंग के लिए साजगार है। हमारी टीम ऐसी है कि किसी को भी हरा सकती है। हमें उम्मीद पूरी है कि अच्छा परफॉर्म करेगी। बाकी तुम जीतो या हारो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैच के वाले से बड़े पॉजिटिव है। हम लोग पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करने आए हैं। पाकिस्तान टीम से हमारी हमेशा उम्मीद वाबिस्ता होती है कि ये इंशाल्लाह इस बार वर्ल्ड कप जीतेगी 2026 की। इंशाल्लाह ये लाजिम जीतेगी इस बार। T20 वर्ल्ड कप का इफ्तिताही रोज। शायकीन क्रिकेट कौमी टीम की कामयाबी के लिए दुआ गो। ग्रीन शर्ट से अच्छी कारकर्दगी की भी उम्मीद। मैच पर तालिबात पुरजोश। कौमी टीम की जीत के लिए दुआएं। तालिबात का कहना है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप का चैंपियन बनेगा। तरलाई धमाके में शहीद अफराद की G9 इमाम बारगाह में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में अजीज़ व अकारिब समेत बड़ी तादाद में अहले इलाका की शिरकत। नमाज जनाजा में IG इस्लामाबाद भी शरीक। जनाजागाह के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। सानेहा तरलाई के हमलावर से मुतालिक अहम शवाहिद भी मिल गए। खुदकुश बम्बार का शनाख्ती कार्ड जाए वकुआ से मिल गया। खुदकुश बम्बार ने अफगानिस्तान से तरबियत हासिल की। अफगानिस्तान के सफर का रिकॉर्ड भी मिल गया। पुलिस का खुदकुश हमलावर के पेशावर में घर पर छापा। हमलावर के 2 भाई और खातून गिरफ्तार। गुज़िश्ता रोज सानेहा तरलाई कलां की मस्जिद में हुए खुदकुश धमाके में 32 अफराद शहीद, 100 से ज़ायद जख्मी हुए थे। शोहदा में IG इस्लामाबाद के कज़न भी शामिल। फितना अल ख्वारिज से ताल्लुक रखने वाले खुदकुश हमलावर ने नमाज जुमा के दौरान मस्जिद में नमाजियों को निशाना बनाया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खुदकुश हमले का निशाना बनने वाली मस्जिद का दौरा। हुक्काम ने दहशतगर्द हमले से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी ने कहा, मस्जिद पर हमला किसी तबके पर नहीं, मुल्क की यकजहती और इंसानियत पर हमला है। दहशतगर्द खौफ और तफरका फैलाना चाहते हैं। मस्जिद और इबादत गाहें मुकद्दस हैं, उन पर हमला नाकाबिले बर्दाश्त है। दहशतगर्दों को पाकिस्तान का जवाब इत्तेहाद और रियासती अमलदारी है। जिम्मेदारान जल्द गिरफ्त में होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला ने मस्जिद में नमाज अदा की। मोहसिन नकवी को अपने दरमियान देखकर नमाजियों और अहले इलाका के पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। दहशतगर्द ने खुदकश धमाका किया। का ट्रैवल कितनी दफा अफगानिस्तान हुआ है वो मालूमात उसके जिस्म के बाकी हिस्से जो हैं उसके फोरेंसिक के बाद हमारे पास आ चुकी हैं। बुज़दिली की आखिरी हदों को छू गए हैं। सॉफ्ट टारगेट्स पे हमला करते हैं। सॉफ्ट टारगेट्स जिसमें बाजार हैं, जिसमें स्कूल हैं, जिसमें मसाजिद हैं, अमाम बारगाहें हैं, जिसमें बैंक्स और इस तरह के अदारे हैं जो कि आम आदमी के लिए हैं। खुदकुश हमलावर अफगान नहीं लेकिन कई बार अफगानिस्तान गया। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्द आसान अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। ये हमले दीन नहीं डॉलरों के लिए हो रहे हैं। मुसलमान कभी किसी बेगुनाह की जान नहीं ले सकता। खुदकुश हमले से मुताल्लिक हर पहलू का आला सतह पर जायजा लिया जा रहा है। वज़ारत दाखिला 72 घंटे में रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का सानिया तरलाई पर इजहार अफसोस। नमाजियों पर खुदकुश हमले की शदीद मुज़म्मत। तर्जुमान सेक्रेटरी जनरल के मुताबिक हमले के जिम्मेदारों की निशानदेही करके इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। जख्मियों की जल्द और मुकम्मल सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कतर की जानिब से मस्जिद में बम धमाके की शदीद मुज़म्मत। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने भी तरलाई दहशतगर्द हमले की मुज़म्मत की। कहा, बरतानिया दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े रहने के आज़म का इरादा करता है। आलमी बरादरी की तरलाई खुदकुश धमाके की शदीद मज़म्मत। अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेटली बेकर ने कहा, अमरीका हर किस्म की दहशतगर्दी और तशद्दुद की मज़म्मत करता है। चीनी सफारत खाने का जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। कहा, मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तानी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। ईरानी सफ़ीर रजा अमीरी मुकद्दम ने कहा, दहशतगर्दाना हमला भयानक और काबिल नफरत है। तुर्क वजारत खारजा का पाकिस्तान के साथ मुकम्मल यकजहती का ऐलान। रूस, स्पेन, नॉर्वे
और नीदरलैंड्स की जानिब से भी खुदकुश हमले की शदीद मजम्मत। सानहे तरलाई कलां पंजाब में बसंत की तमाम सरकारी तकरीबात मनसूख। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक्स पर पैगाम, कहा बसंत के हवाले से शेड्यूल तमाम सरगर्मियां मनसूख कर रही हूं। लिबर्टी मार्केट में होने वाला मेगा शो भी नहीं होगा। मरियम नवाज का मजीद कहना था, कौम खारिज के नासूर और उनके हमदर्दों के खिलाफ मुतहिद रहे और उनके साथ कोई रियायत न बरतें। मुल्क के दिफा में अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ शाने से शाना मिलाकर खड़े रहें। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। लाहौर में बसंत मेले का दूसरा रोज, छतों पर पतंगबाजी, म्यूजिक और खाबे। शहरियों का जोश और जुनून भी अरूज पर। हर तरफ बोकाटा की सदाएं, ढोल की थाप पर भंगड़े। बैरून मुल्क और दूसरे शहरों से आए पतंगबाज भी पीछे लड़ाने में मसरूफ। अंदरूने लाहौर गहमा गहमी में दूसरे रोज मजीद इजाफा हो गया। बसंत मेला इतवार तक जारी रहेगा। लाहौर के पूंछ हाउस में बसंत की रंगारंग तकरीब। पाकिस्तानी और बैनुल अक़वामी वफूद शरीक। D8 मंदूबीन में बांग्लादेश, मिस्र, ईरान, इंडोनेशिया, मलाइशिया, नाइजीरिया, तुर्की और आज़रबाईजान के नुमाइंदे शामिल। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का पुरतपाक इस्तकबाल। तकरीब में पंजाब की सदियों पर मुहित सकाफती रवायात, रिवायती पतंगबाजी और मकामी खाने पेश किए गए। लाहौर में रंगारंग बसंत फेस्टिवल। शहरी बसंत मेले के तीनों रोज मुफ्त सफरी सहूलियात का भरपूर फायदा उठा रहे हैं। लाहौरियों ने मुफ्त सफरी सहूलत को हुकूमत की जानिब से बसंत का तोहफा भी करार दे दिया। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन और पुलिसिंग की हिमायत के आज़म का यादा। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब। अमन दस्तों में खिदमात अंजाम देने वाले अफसरान और एहलकारों को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन आलमी अमन और सलामती के क़याम का कलीदी जरिया है। पाकिस्तान 50 से ज़ायद पुलिस यूनिट्स अमन मिशन में खिदमात के लिए फराहम कर चुका और रुकन ममालिक अपनी तयशुदा माली जिम्मेदारियाँ मुकम्मल और बर वक्त अदा करें। स्पार्को ने खलाई मिशन का अहम संगे मील अबूर कर लिया। खलाबाज उम्मीदवारों के इंतखाब का दूसरा मरहला मुकम्मल। 2 खला नूरतों का इंतखाब हो गया। इब्तदाई स्क्रीनिंग के बाद 2 पाकिस्तानी उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट किए गए। उम्मीदवारों ने चीन के एस्ट्रोनॉट सेंटर में मेडिकल, नफ्सियाती और अहलियती टेस्ट मुकम्मल किया। दोनों उम्मीदवार चीन में 6 माह की खलाबाजी की एडवांस तरबियत हासिल करेंगे। कराची के इलाके लांडी में एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में वाक़ फैक्ट्री में आतिशज़दगी। आग पर 11 घंटे बाद काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक कूलिंग के अमल में 3 से 4 रोज लग सकते हैं। आग एक से दूसरी फैक्ट्री में फैली। तीसरी फैक्ट्री को बचा लिया गया। कराची में सुपर हाईवे पर ट्रैफिक हादसा। गदा गाड़ी पर सवार एक बच्चा और एक शख्स जाँ बहक। जाँ बहक दोनों अफराद की लाशें अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। ईरान के साथ मुज़ाकरात अच्छे रहे और डील के करीब हैं। ईरान डील करना चाहता है। मुज़ाकरात का दूसरा मरहला आइंदा हफ्ते शुरू होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। कहा, ईरान 1.5 साल पहले के मुकाबले में इस बार ज्यादा तैयार है। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं देखना चाहते। अमरीका का बहरी बेड़ा जल्द मशरिक़ वस्ता पहुंच जाएगा। इसराइल हठधर्मी से बाज न आया। लेबनान के साथ छेड़छाड़ का सिलसिला जारी। इजरायली फौज का लेबनान के जनूबी सरहदी इलाके में कीमियाई मवाद का मुबैना छिड़काव। लेबनानी हुकूमत ने बैनुल अक़वामी इदारों के दरवाजे खटकाने का फैसला कर लिया। लेबनान की हुकूमत के मुताबिक कीमियाई मवाद की नौयत जानने के लिए नमूने हासिल किए जा रहे हैं। कनाडा और फ्रांस ने ग्रीनलैंड में अपने कौंसल खाने खोल लिए। तकरीब में कनाडा की वजीर खारजा अनीता आनंद ने शिरकत की। फ्रांस का कौंसल खाना खुलने की तकरीब में डेनमार्क में फ्रांसीसी सफीर क्रिस्टोफ पैरसॉट ने शिरकत की। हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीबात का आज बाकायदा आगाज होगा। तकरीबात का इफ्तिताह गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी मज़ार पर हाजिरी देकर करेंगे।
मुल्क भर से ज़ायरीन सहवन पहुंच गए। कराची में 3 रोज़ा लिटरेचर फेस्टिवल। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने अदबी मेले का इफ्तिताह किया। फेस्टिवल में मुल्की और गैर मुल्की मंदूबीन की शिरकत। और उर्दू अदब के मुमताज़ शायर और अदीब सूफ़ी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम को मदाहों से बिछड़े 48 बरस बीत गए। उनकी उर्दू और फ़ारसी शायरी के कई मजमूए शाया हुए। सूफ़ी तबस्सुम का तख्लीक करदा किरदार टूट पटोट उन्हें बच्चों के अदब में हमेशा जिंदा रखेगा।